हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान रहे हैं कि कार्बन होता क्या है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 एटॉमिक नंबर है। क्लियर है। तो जो कार्बन है और कार्बन के कंपाउंड्स है वो हमारे एवरीवेयर पाए जाते हैं। क्लियर है। और इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है इस नेचर को कंस्ट्रक्ट करने में। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो भी उनकी कंपोजिशन है वहां पर हर एक जगह पर कार्बन प्रेजेंट है। वैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर और एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो कंटेंट है वो काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी क्या है, ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम लोग अब कार्बन के बारे में जान लेते हैं। जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर काउंट होता है बेटा 6। तो जो कार्बन है उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक मास है 12 बेटा, बेसिकली। क्लियर है। तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उनको मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, उसको फुलफिल करूं सेल के अंदर, तो कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस होता है और उसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बाकी कितने रह गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं मेरे पास। ठीक है, वो 4 मैंने इस प्रकार से फिल कर दिए। तो यानी कि इसकी जो के एल एम एन होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, के में 2 आ जाएंगे और एल के अंदर कितने आ जाएंगे हमारे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जर्नली। क्लियर है। तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सेकंड सेल के अंदर आ रहे हैं और फर्स्ट सेल में कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। तो जो अगर मैं इसके अंदर अब बात करता हूं इसकी बॉन्डिंग के बारे में, क्लियर है, कि जो कार्बन है वो बॉन्डिंग शो करता है जर्नली। देखिए, अब बॉन्डिंग, कोई भी सब्सटेंस सबसे पहले बॉन्डिंग क्यों शो करता है? कोई भी सब्सटेंस बॉन्डिंग इसलिए शो करता है ताकि उसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर, सबसे बाहर वाली शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ये रीजन होता है उसको रिएक्शन करने का। ओके। अगर उसके अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, क्लियर है, अगर उसके अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल के अंदर, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करेगा बॉन्डिंग करने के दौरान। क्लियर है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या है, वो जो बॉन्ड शो करेगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा जर्नली। क्लियर है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। उस समय उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तब भी वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाना पसंद करेगा बेटा। लेकिन यहां पर क्या है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्लियर है, या फिर वो क्या कर दे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसकी आउटर मोस्ट में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे सिर्फ, तब भी ये स्टेबल हो सकता है। और बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब भी वो क्या होता है, स्टेबल होता है बेसिकली। लेकिन 2 वाला केस सिर्फ पहली सेल के लिए लगेगा, आगे वाली सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या होएगा, तो मेरे को अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले या गेन कर ले अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एडअप करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन नए ऐड कर लेगा, तो अभी इसके अंदर क्या है, 6 तो इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स है और 6 क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन है। क्लियर है मेरी बात? P फॉर प्रोटॉन है, E नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कहीं से ऐड कर ले, अपने अंदर प्लस कर ले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके अंदर 10 बेटा। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है इन 6 प्रोटॉन्स को। जैसे यहां पर अब न्यूट्रल स्टेट में जब एटम था, जब कोई चार्ज नहीं था, उस समय पर ये 6 प्रोटॉन क्या कर रहे थे बेटा, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर कर रख रहे थे। क्लियर है। अब लेकिन जब वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा बॉन्डिंग के दौरान, तो क्या हो जाएगा, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो 10 इलेक्ट्रॉन अब 6 प्रोटॉन को होल्ड अप करने, ऐसा नहीं हो पाएगा। 6 प्रोटॉन टाइटली बाउंड नहीं कर पाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ये प्रोसेस इजी टास्क नहीं रहेगा। क्लियर है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी बेटा पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी कि जो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके C4 नेगेटिव में कन्वर्ट होना चाहे, तो ये वाला प्रोसेस
नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा तो क्या आएगा, उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। लेकिन अब अगर किसी से भी इलेक्ट्रॉन अगर 4 लॉस करवाने हो, उससे 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हो, तो हम उसको लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी एनर्जी भी हम लोग क्या कर सकते बेटा, अप्लाई नहीं कर सकते, उसको दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो ये इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेगा मीन्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ना ही फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 4। दोनों ही काम इसके क्या हो गए, फ्लॉप हो गए हैं। तो इस केस में अब वो क्या करेगा, बीच का तरीका अपनाएगा, मिडिल स्टेज के ऊपर काम करेगा। वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। क्या करेगा बेटा, शेयरिंग करेगा, यानी कि ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, ना किसी को इलेक्ट्रॉन वो देगा कंप्लीटली। क्लियर है, हिस्सा पाएगा वो अपना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर बॉन्ड बनेंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या बन जाता है, दो इलेक्ट्रॉन के कारण एक बॉन्ड बनता होता है। इस तरह से वो क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग शो करेगा। तो जैसे कि बॉन्डिंग में आपको बताता हूं, CH4 के अंदर जो क्या होती है हमारी, मिथेन होती है बेटा। क्लियर है, मिथेन की बॉन्डिंग के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जर्नली। तो यहां पर मेरा क्या होगा, तो जो कार्बन है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। इसके पास 4 हाइड्रोजन्स हैं, वो चारों हाइड्रोजन यहां लगा दो एक एक करके, और उनके हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया मैंने इनका। तो ये बन गई आपकी CH4 की स्ट्रक्चर। तो ना तो इसने इसको दिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, ना इससे लिए, ऐसे शेयर कर लिए आपस में। क्या कर लिए बेटा, शेयर कर लिए। कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बन रहा है, इसको अगर अच्छे तरीके से बनाऊं मैं, तो बेटा जब शेयरिंग करने से बॉन्डिंग होती है ना, उस बॉन्ड को बोलते हैं जर्नली कोवालेंट बॉन्ड। क्लियर है, कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवालेंट बॉन्ड बोलेंगे हम लोग उसको। अगर आयंस के कारण बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेटा। तो ये CH4 आपका बन गया। इसको वैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, यानी कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके क्या करना बेटा, उनकी बॉन्डिंग शो करना, दूसरे जो भी उनके साथ एलिमेंट अटैच हो रखा है दूसरा, उसका बॉन्डिंग शो करना। और इलेक्ट्रॉन ऐसे हम शो करेंगे लिवाइस स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन बताएंगे भाई, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसका ये वाला है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से, और ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है बेटा, कोवालेंट बॉन्ड। जो कार्बन कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है आपका, कोवालेंट बॉन्ड शो कर रहा है कार्बन आपका। ठीक है, और भी कई मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ही आपका, जैसे कि अमोनिया ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये भी क्या शो करते हैं, यही स्ट्रक्चर शो करेंगे। लेकिन यहां पर अमोनिया में क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है नाइट्रोजन का। ओके, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है। तो पहली सेल में 2 आ जाएंगे नाइट्रोजन में, और उसकी दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 रहते हैं ना उसके बाद। ठीक है, क्योंकि 8 तक आ सकते हैं उसमें, तो वहां पे कितने आ जाएंगे, 5 और आ जाएंगे। अब वो क्या कर लेगा, 4 से एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, ये हाइड्रोजन के साथ, इधर वाला फिर हाइड्रोजन के साथ, इधर वाला फिर हाइड्रोजन के साथ। और एक क्या रहेगा इसके ऊपर बेटा, लोन पेयर रहेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर नहीं जाता होता पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो ये क्या बन गई बेटा, आपके नाइट्रोजन की डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई है हमारी। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद अगर हमें वाटर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी हो, H2O की, उसकी तो कैसे बनेगी फिर, ऑक्सीजन सेंटर में लगा लो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है हमारा। क्लियर है, ये एक इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, 8 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लो, ये होगी इसकी डॉट स्ट्रक्चर। और बाकी जो बच गए, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो पहली सेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 6। 2 यहां आ गए बॉन्डिंग के अंदर, बच गए कितने, 4। उन 4 को ऐसे 2-2 के पेयर में दिखा दीजिए। तो ये क्या बन गई आपके वाटर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई बेटा हमारी।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के बारे में, किस प्रकार की वो बॉन्डिंग आपकी शो कर रहा है हमारे यहाँ पर। जो आपका कार्बन है वो जर्नली नेचर के अंदर एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट जो है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जिसके अंदर कोई भी एटम्स नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन और जो ग्रेफाइट और आपका जो डायमंड है वो दोनों क्या है, कार्बन के ही एलोट्रोप्स है। जो डायमंड है उसके अंदर क्या है, एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होती है। ओके, और ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होती है। उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ग्रेफाइट में। उस इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण वो जो ग्रेफाइट है आपका वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और दूसरी तरफ जो डायमंड है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। दैट्स वाई डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड हार्ड इन नेचर होता है और जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। ये दो आपके एलोट्रोप्स है कार्बन के। अगर जो एक होता है कार्बन की वर्साटाइल नेचर, वर्साटाइल मतलब कुछ उसका एक अनोखा गुण, क्लियर है, यूनिक प्रॉपर्टी उसकी। तो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन दूसरी कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग शो कर सकता है। और जब कोई एटम अपने ही सेम एटम के साथ बॉन्डिंग शो करता है उसको बोलते हैं कैटिनेशन पावर। इसकी जो कैटिनेशन पावर है वो बहुत ज्यादा हाई है बेटा, क्लियर है। यानी कि एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ ऐसे बॉन्डिंग शो करके काफी ज्यादा लंबी चेन बना सकती है, क्लियर है। तो कैटिनेशन पावर क्या होती है, द सेल्फ लिंकिंग, क्लियर है, द सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स कैटिनेशन पावर। तो इसकी वर्साटाइल नेचर एक तो ये है, दूसरी ये है कि इसकी वैलेंसी 4 है, मीन्स ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा इसका वर्साटाइल नेचर ये होता है। ओके, और जब कार्बन, एक कार्बन की कोई चेन हो उसके बीच में अगर सिर्फ ओनली सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हो तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। इस बात को याद रखिएगा कि इनके 4 बॉन्ड पूरे हैं, कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं बेटा। 4 बॉन्ड पूरे हैं, मेरे हाइड्रोजन लगे हुए हैं चारों तरफ ऐसे। क्लियर है। अगर बेटा सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सारे कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात चलेगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड हो तो वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन को बोलते होते हैं सिंपली। ओके, और अनसैचुरेटेड कौन सा होएगा, जब कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। क्लियर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी क्या बनेगा आपका बेटा, वो वाली क्या कहलाएगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। ओके, चाहे डबल आ जाए ट्रिपल, दोनों केस के अंदर क्या होगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगर एक जगह डबल बॉन्ड आ गया और एक जगह क्या आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तब भी वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगी वो। ओके, मेरी बात तो चाहिए एक डबल बॉन्ड है जी, 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है तब भी अनसैचुरेटेड है। एक डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, कितने भी आ जाए, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बस प्रेजेंट होना चाहिए, सारे के सारे ना हो चाहिए, एक प्रेजेंट हो ओनली, तब भी वो क्या कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक और कह दूं, सिर्फ जो सिंगल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन होती है, क्लियर है, क्या होती है, सिंगल बॉन्ड वाली जो हाइड्रोकार्बन होती है उनको बोलते हैं एल्केन। और जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए उनको बोलते हैं एल्कीन। ओके, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको बोलते हैं अल्काइन। क्लियर है मेरी बात, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं और ये वाले सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो ये तो हो गया इसके वर्साटाइल नेचर के बारे में, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आता है यहां पर होमोलोगस सीरीज के बारे में। किसके बारे में, होमोलोगस सीरीज बेटा। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब बेसिकली दिखने में, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। होमोलोगस सीरीज, क्लियर बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज। तो यहां पर क्या होएगा,
जैसे कि एक कार्बन का कंपाउंड है CH4, 2 कार्बन का CH3, 3 कार्बन का CH3, CH2, CH3, 4 कार्बन का CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये क्या है, इन सब की स्ट्रक्चर सिमिलर है, और ये क्या है एक दूसरे से क्या है बेटा, सिर्फ एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है इनके अंदर। क्या है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है ओनली। देखो इसके अंदर मैंने अगर CH2 ग्रुप ऐड कर दिया, तो अगर मैंने इसके अंदर CH2 ग्रुप ऐड कर दिया तो CH3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इसकी एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी, तो CH3 बन गया। अब इसके अंदर अगर एक और CH2 ऐड कर दूं तो ये वाली बन जाएगी। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अगर ऐड कर दूं मैं, ऑफ कोर्स यही बनेगा, बीच में डाल दिया मैंने। अगर इसके अंदर एक और CH2 ऐड कर दूंगा तो ये 4 कार्बन की बन जाएगी। तो ये सारे की सारे क्या बेटा, एक दूसरे से सिर्फ 1 CH2 के डिफरेंस के अंदर है। ऐसे वाले सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, यानी कि जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो। क्लियर है? दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसी चेन होगी, मान लिया कि हाइड्रोजन एक कम है और एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। एक होता है CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्डेहाइड ग्रुप। एक होता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप जर्नली। यहां दोनों पर हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। और एक होता है आपका ये वाला ग्रुप बेटा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनको ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? क्या होते हैं बेटा ये? फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे अगर ये हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर ये ऐड होकर अगर आ गए तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ऐड होते हैं। एक भी ऐड हो सकता है, 2 भी ऐड हो सकते हैं, क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट भी ऐड हो सकते हैं और सेम सेम भी ये ऐड हो सकते हैं चेन के अंदर। क्लियर है? तो यहां पर भी मान लो क्या आ गया, एक OH ग्रुप अटैच हो गया। यहां पर भी मान लो मैं क्या कर रहा हूं, एक OH ग्रुप अटैच कर रहा हूं। तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, एक OH ग्रुप ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर भी सारे के सारा सेम फंक्शनल ग्रुप है सब में इनमें। ठीक है? तो ये सारी होमोलोगस सीरीज है और एक दूसरे से क्या है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस है इनका। इन सभी OH की जगह अगर CHO लगा दो, चाहे इनकी जगह चाहे आप ये वाला ग्रुप लगा दो, चाहे ये वाला ग्रुप लगा दो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। बस एक दूसरे के अंदर एक CH2 का फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए ओनली, वो वाले क्या कहलाएगी, आपकी होमोलोगस सीरीज कहलाएगी बेटा। इट इज ए ग्रुप ऑफ ए हाइड्रोकार्बन्स which are differentiated only by one CH2 unit containing having a same functional group। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि यहां पर मान लो एक CHO ग्रुप आ जाए, तब ये क्या नहीं रहेगी, ये अब होमोलोगस सीरीज नहीं रहेगी, ये अब नहीं कहलाएगी बेटा। या तो सारे के सारे CHO ग्रुप हो जाए, ठीक है, तब कहला सकती है। ठीक है? अभी क्या है, अब जब OH आएगा तब ये क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। तो इस साल के लिए हमारे सिलेबस में बस इतना ही पार्ट है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो इसको अच्छे से करिएगा। हैव ए नाइस डे।